हमारा 1 साल मुकम्मल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। अब हम अपनी जगह ये कायम हैं कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। फेसबुक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे तो गैस सिलेंडर लेकर लोग चल रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिले, वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। करेंगे ना। अब जैसे मैंने कहा, हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि आपको पहले ही दिन हम सारा कुछ दे देंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम दे देंगे ना। बेचैनी क्यों है, क्या लगता है बेचैनी? ये इतनी ऑपोजिशन को बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो बनते ही हैं, इसलिए वो पहले दिन से बेचैन हो जाते हैं। उनमें तो सब्र है नहीं, लोग सब्र कर रहे हैं। लोग सब्र कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हर चीज को जो है पहले दिन नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया हमने। जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीमें हैं उनमें जो हमने बढ़ोतरी की वो आपके सामने है। जो अपनी लड़कियों के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है उसमें जो तालीम की पाबंदी लगाई थी वो हमने हटा दिया। जो अपनी बहनों के लिए जो फ्री बस सर्विस का हमने करना था वो किया। बहुत कुछ किया है, आगे और करेंगे। सर 2 सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने आज पीआई लगाई है जम्मू हाई कोर्ट में और वो प्रिजनर्स की बात कर रही है, जो बाहर के प्रिजनर्स हैं उनको लाने की बात कर रही है। उसमें वो खुद गई है वापस लाने। अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहां स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कि शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है। अब हम इंतजार करेंगे। सो हाउ यू सी द इलेक्शन, जो बड़गाम और जो नगरोटा के, आर यू कॉन्फिडेंट कि आप जीत गए दोनों जगह? अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है। और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। सर रिजर्वेशन का जो इशू है, कल भी मैं अपने एनसी के आपके अच्छे दोस्त से सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ नहीं छुपाया जा रहा। छुपाने की बात ही क्या इसमें? अगर हमने छुपाना होता हम इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाते ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये मुद्दा मैनिफेस्टो में लाया तभी जाके इस पे बातचीत शुरू हुई। नहीं तो आप में से कौन इस पे बात कर रहा था? जो आज इन ओपन मेरिट वालों के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, ये थे कहाँ पे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को अपने मैनिफेस्टो पे नहीं लाया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी और मैंने कहा आप लोगों को, कैबिनेट सब कमेटी ने अपना रिपोर्ट पूरा किया है। वो रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारा पूरा इरादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन लेवल को सुप्रीम कोर्ट। छुपाने की बात नहीं। इसमें अगर छुपाने की बात होती तो हम करते ही क्यों? हम खामोश रहते, जिस तरह ये लोग रहे थे। जो लोग आज मतलब इन चीजों पे बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से पहले ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? जो मेरे घर के बाहर आके एहतजाज करते हैं, उन्होंने कभी राजभवन के बाहर एहतजाज किया? हमारी हुकूमत तो बने 1 साल हुआ ना, लेकिन ये रिजर्वेशन का सिलसिला उससे पहले शुरू हुआ। तब कहाँ थे इनके प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये सब चीजें? ये तब जाके इनको हिम्मत आई जब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा। और आप मान के चलिए ना, आपके कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये इशू आ जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस चीज को गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा। स्टेटहुड का जो इशू है, फारूक साहब कह रहे थे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था जम्मू में ही कि आप एक पार्टी बन सकते हैं इसमें, तो कब तक हम माने कि आप इस पे हम सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज को अदालत में लेने में कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और हम फायदा और नुकसान तोल रहे हैं। और अगर के हमें लगा कि फायदा जो है नुकसान से ज्यादा होगा, मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें मुझसे कई ज्यादा समझदार लोग जो हैं, जो वकालत जानते हैं, मैं वकालत नहीं जानता,
जो आइन को जानते हैं, मैंने तो सिर्फ आइन को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, पूरी तरह से समझा नहीं है, वो लोग जो वकालत और आइन को पूरी तरह से समझते हैं वो इस चीज़ को अब तोल रहे हैं। उनकी जो राय होगी, उनका जो मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। लास्ट में फुलर पैकेज अभी पेंडिंग है, फुलर पैकेज अभी पेंडिंग है, कब तक आप प्राइम मिनिस्टर से क्या कहेंगे? हमने अपना मेमोरेंडम जो है वो भेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डैमेज का असेसमेंट हमने किया है। इसमें एक बात तो उभर के सामने आई कि इस फ्लड्स में 2014 के मुकाबले इस बार जम्मू को नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के मुकाबले में। 2014 में हालात बिल्कुल अलग थे, कश्मीर में ज्यादा नुकसान हुआ था, जम्मू में कम। लेकिन अब हमारा मेमो जो है तैयार होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि उस पर गौर करने के बाद फ्लड रिलीफ का एक पैकेज जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। दरबार मूव और एक बड़ी चीज हुई है 4 साल के बाद, इतना जोश देखा हमने और बहुत जबरदस्त आपको रिसेप्शन हुआ, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? दरबार मूव कई सालों से पूरा हुआ नहीं, अधूरा ही रखा गया था। लेकिन ये दरबार मूव, इसको सिर्फ रुपए पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए। दरबार मूव से जम्मू की इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एकता को भी बनाए रखने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि साल के जो 6 गर्मी के महीने रहते हैं, जम्मू के कई सारे लोग श्रीनगर आके काम करते हैं, और जो 6 महीने सर्दी के रहते हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू आके रहते हैं। तो ये जो लोगों का आना जाना दोनों प्रोविंसेस में, उसका भरपूर फायदा जम्मू कश्मीर को मिलता है। जिस तरह का रिसेप्शन, और मैं चैम्बर वालों से कई दिनों से बात कर रहा था, वो प्राइवेटली मुझे कह रहे थे कि देखिए एक बहुत चीज़ हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, और वो दबे दबे में कह रहे थे कि उमर साहब ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। हमने तो सिर्फ जो किया उसको मतलब दुरुस्त किया। बंद करने का फैसला लिया नहीं जाना चाहिए था, अब चलिए कर लिया, कोई नहीं। उस वक्त क्या मजबूरी थी, किन हालात में किया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि ये दरबार मूव ये शेख अब्दुल्ला की विरासत नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला की विरासत नहीं, ये मेरी विरासत नहीं है। ये तो मुल्क को आज़ादी मिलने से बहुत पहले का सिलसिला था, हमने वही दोबारा शुरू किया और कुछ नहीं। सर, आपने अपना एक मैनिफेस्टो तो जो था, अपने दरबार में एक आपका एक पॉइंट था, उसके बाद क्या आगे, क्योंकि स्टेटहुड भी आप कह रहे थे आगे करेंगे ना। अब आज ये किया, आगे और करेंगे। इससे पहले असेंबली रेजोल्यूशन के तहत हमने जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हवाले से बात की, कैबिनेट रेजोल्यूशन के तहत हमने स्टेटहुड के हवाले से बात की, बजट में हमने कुछ अहम ऐलान किए थे जम्मू कश्मीर के लिए। अब दोबारा फरवरी में बजट पेश होगा, उसमें और बातें होंगी, सिलसिला चलता रहेगा ना। इसी तरह तो हुकूमत, कोई हुकूमत 1 हफ्ते 1 महीने या 1 साल के लिए नहीं बनती। हुकूमत आती है तो इस इरादे से कि वो पूरा 5 साल जो है निकाल के अपना एजेंडा लोगों के सामने रखेंगे। हमारा 1 साल मुकम्मल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। अब हम अपनी जगह ये कायम हैं कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरा करेंगे। फेसबुक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे तो गैस सिलेंडर लेकर लोग चल रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिले, वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। करेंगे ना। अब जैसे मैंने कहा, हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा कि आपको पहले ही दिन हम सारा कुछ दे देंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम दे देंगे ना। बेचैनी क्यों है, क्या लगता है बेचैनी? ये इतनी ऑपोजिशन को बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो बनते ही हैं, इसलिए वो पहले दिन से बेचैन हो जाते हैं। उनमें तो सब्र है नहीं, लोग सब्र कर रहे हैं। लोग सब्र कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हर चीज को जो है पहले दिन नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया हमने। जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीमें हैं, उनमें जो हमने बढ़ोतरी की वो आपके सामने है। जो अपनी लड़कियों के लिए जो मैरिज असिस्टेंस है, उसमें जो तालीम की पाबंदी लगाई थी वो हमने हटा दिया। जो अपनी बहनों के लिए जो फ्री बस सर्विस का हमने करना था वो किया।
बहुत कुछ किया है, आगे और करेंगे। सर, दो सवाल है। महबूबा मुफ्ती ने आज पीआई लगाई है जम्मू का हाई कोर्ट में, और वो प्रिजनर्स की बात कर रही है, जो बाहर के प्रिजनर्स हैं उनको लाने की बात कर रही है, उसमें वो खुद गई है वापस लाने। अब मामला अदालत के सामने है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक कुछ नहीं होगा। अब तो इसका असेंबली में भी आप बहस नहीं कर सकते हो। अब तो ये अब इस चीज को आपने डिस्कशन के दायरे से भी बाहर कर दिया है। अब जब यही लोग असेंबली में सवाल लाने की कोशिश करेंगे या असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, वहां स्पीकर साहब कहेंगे कि ये मामला अब सब जुडिस है। अब कब तक सब जुडिस रहेगा ये आप और मैं नहीं जानते, देखना पड़ेगा। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कि शायद अदालत के जरिए कुछ हासिल हो सकता है, अब हम इंतजार करेंगे। सो हाउ यू सी द इलेक्शन, जो बड़गाम और जो नगरोटा के, आर यू कॉन्फिडेंट कि आप जीत गए दोनों जगह? अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। सर, रिजर्वेशन का जो इशू है, कल भी मैं अपने एनसी के आपके अच्छे दोस्त से सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ नहीं छुपाया जा रहा, छुपाने की बात ही क्या इसमें। अगर हमने छुपाना होता हम इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाते ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये मुद्दा मैनिफेस्टो में लाया तभी जाके इस पे बातचीत शुरू हुई, नहीं तो आप में से कौन इस पे बात कर रहा था? जो आज इन ओपन मेरिट वालों के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, ये थे कहाँ पे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को अपने मैनिफेस्टो पे नहीं लाया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी और मैंने कहा आप लोगों को, कैबिनेट सब कमेटी ने अपना रिपोर्ट पूरा किया है, वो रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारा पूरा इरादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन लेवल को सुप्रीम कोर्ट। छुपाने की बात इसमें अगर छुपाने की बात होती तो हम करते ही क्यों? हम खामोश रहते, जिस तरह ये लोग रहे थे। जो लोग आज मतलब इन चीजों पे बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से पहले ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? जो मेरे घर के बाहर आके एहतजाज करते हैं, उन्होंने कभी राजभवन के बाहर एहतजाज किया? हमारी हुकूमत तो बने 1 साल हुआ ना, लेकिन ये रिजर्वेशन का सिलसिला उससे पहले शुरू हुआ। तब कहाँ थे इनके प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये सब चीजें? ये तब जाके इनको हिम्मत आई जब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा। और आप मान के चलिए ना, आपके कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये इशू आ जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस चीज को गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा। उसमें स्टेटहुड का जो इशू है, फारूक साहब कह रहे थे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था जम्मू में ही कि आप एक पार्टी बन सकते हैं इसमें, तो कब तक हम माने कि आप इस पे हम सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज को अदालत में लेने में कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और हम फायदा और नुकसान तोल रहे हैं। और अगर के हमें लगा कि फायदा जो है नुकसान से ज्यादा होगा, मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें मुझसे कई ज्यादा समझदार लोग जो हैं, जो वकालत जानते हैं, मैं वकालत नहीं जानता, जो आइन को जानते हैं, मैंने तो सिर्फ आइन को ऊपर से पढ़ा है, पूरी तरह से समझा नहीं है। वो लोग जो वकालत और आइन को पूरी तरह से समझते हैं, वो इस चीज को अब तोल रहे हैं। उनकी जो राय होगी, उनका जो मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे।